my dear students. I welcome you all to your Vedantu Commerce channel. This is Riddhi Sikri, your accountancy master teacher and your mentor. So this is a session on very important टॉपिक फॉर यू ऑल, जो कि आप लोग रोज फेस करते हो कि मैम पढ़ाई करते टाइम ना डिस्ट्रैक्शन बड़ा हो जाता है, पढ़ने बैठते बाद में डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं पहले। तो आप भी बताओ मैम कि किस तरीके से हम अपने डिस्ट्रैक्शंस को, अपने माइंड को कंट्रोल रखें कि यार चलो पढ़ाई भी करनी है, हर टाइम पे डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहना है, तो क्या ऐसा किया जाए, क्या क्या मैम ऐसे पॉइंटर्स है हो सकते हैं और हो सकते हैं कि जिससे हम कम डिस्ट्रैक्टेड रहकर ज्यादा फोकस्ड रहें, राइट। सो वो सारी चीजें, वो सारी बातें आज के सेशन में करने वाले हैं कि किस तरीके से अपनी डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल किया जाए, किस तरीके से अपने माइंड को ऐसे फोकस किया जाए कि हमारे माइंड में डिस्ट्रैक्शन के अलावा भी कुछ चले, है ना। क्योंकि इस टाइम पर बेटा इतनी सारी डिस्ट्रैक्शन हो चुके हैं, इतना कुछ हो चुका है डिस्ट्रैक्शन के लिए कि आपके पास पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, सिर्फ डिस्ट्रैक्ट होने के लिए ही टाइम बचा है, राइट। तो बिल्कुल यही चीजें इसी क्लास में, इसी सेशन में डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से हम थोड़ा कम कर सकते हैं। एकदम से गायब तो नहीं होंगे बेटा लाइफ से डिस्ट्रैक्शंस, बट कम किया जा सकता है, किस तरीके से किया जा सकता है वो आज के सेशन में, इसी सेशन में अभी के अभी स्टार्ट करेंगे, डिस्कस करेंगे, राइट। कि क्या वेज हो सकते हैं जब हम पढ़ने बैठे हैं, एक साइड पे हमको दिखता है फोन, दूसरे साइड पे हमको दिखता है लैपटॉप में चलो कुछ देख लेते हैं, आज एक वेब सीरीज देख लेते हैं, फिर उसको शुरू कर देंगे तो वो फिर आज ही खत्म भी कर लेते हैं, ये हो जाता है। फिर उसके बाद जब बुक्स ओपन करते हैं तो बुक्स ओपन करते ही याद आता है कि चलो फ्रेंड को कॉल करके पूछ लेता हूँ या पूछ लेती हूँ कि उसने कितनी पढ़ाई कर ली, तो पता चल जाएगा कि हाँ मेरी कितनी प्रोग्रेस है। फिर याद आता है कि अरे ये मेरे फ्रेंड ने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, चलो मैं भी नहीं पढ़ता, मैं भी नहीं पढ़ती, क्या हो गया। फिर उसके बाद याद है कि चलो यार अभी तो गिड़ी मारने चले जाते हैं, अभी तो एग्जाम में 4-5 दिन है, थोड़ा घूम आते हैं, क्या हो गया, राइट। तो ये सारा जब आप डिस्ट्रैक्ट होते रहते हो, हर टाइम में डिस्ट्रैक्ट होते रहते हो, तो फिर आपके पास पढ़ने का या जिस भी चीज पर आप फोकस करना चाहते हो ना, वो नहीं हो पाएगा, है ना। अगर एवरी टाइम इफ यू आर डिस्ट्रैक्टेड विद द थिंग्स, तो किस तरीके से हम अवॉइड कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं अपनी डिस्ट्रैक्शंस को और फोकस कर सकते हैं कि यार हमें अच्छे मार्क्स लाने हैं, हमें एक गुड मार्क्स अपने इस ईयर में लाने हैं, कुछ अच्छा स्कोर करना है, तो वो किस तरीके से किया जा सकता है। तो एक सिंपल सा बेटा स्टेप होता है जो अगर आप अपना रहे हो ना तो आप चेंज देखोगे, है ना। हम लोग को थोड़ा सा होता है बच्चों का, कुछ बच्चों का हैबिट कि चलो थोड़ा मेसी में रहते हैं, अरे ठीक है अच्छा बढ़िया बहुत है, बट जिस टाइम जिस टेबल पे पढ़ने बैठे हो ना बेटा, जिस डेस्क पे आप पढ़ने के लिए बैठे हो, उसको क्लीन करके आराम से अपने बुक्स को सेटल करके और ये टारगेट बनाएगा कि ये बुक में से पहले पढ़ना है, फिर ये बुक करनी है। तो जब आप पढ़ने बैठ रहे हो तो सबसे पहले अपने डेस्क को उस हिसाब से सजाओ, है ना। सजाने का मतलब ये नहीं है कि 15-20 मिनट लग गए, आधा घंटा लग गया कि चलो जी लाइटें लग रही हैं, फूल पत्तियां लग रही है, वो नहीं करना। सिर्फ एक मैनेज करना है कि ठीक है मुझे डिस्ट्रैक्टिंग चीजें बार बार ना दिखाई दे, कुछ चीज जिससे मेरा ध्यान जाए, है ना। जैसे कभी कभार होता है कि पिन दिख रही है तो उसको पिन से फिर खेलना है, तो वो चीजें ना दिखाई दे जिससे मुझे मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, राइट। तो अपने डेस्क को आप अच्छे से इस तरीके से मैनेज करके रखो कि वहां पर आपको वही चीजें दिखाई दे जो आपको पढ़ाई पे फोकस करने की तरफ ले जा रही हैं। A messy workplace can keep you from getting your work done. बीच में डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, काम स्लो हो जाता है अपने आप जब आसपास ऐसा हो तो, राइट। तो अगर आप क्लीनली उसको मेंटेन करोगे, है ना, कि ठीक है मुझे ज्यादा चीजें दिखाई नहीं दे रही, मुझे अपनी नोटबुक दिखाई दे रही है, अपना लैपटॉप दिखाई दे रहा है, मुझे अपने क्वेश्चन करने हैं बुक से, तो ठीक है, राइट। तो उससे आपकी एंजाइटी भी कम होगी और आपका मोटिवेशन से भर जाएगा पूरा रूम। तो सबसे पहला काम है जब आप पढ़ने बैठे हो ना, जस्ट क्लीन योर डेस्क and then start studying. Keep your books which you are going to target and which you are going to study for that particular time, उसको सिर्फ वहां पर आप रखो, ठीक है जी। Rewarding yourself is best बेटा। I have tried it, executed and सच्ची में rewarding yourself is going to help you a lot। अपने आप को टारगेट दो कि जब इतने चैप्टर पूरे हो जाएंगे, जब ये वाला चैप्टर पूरा हो जाएगा, देखो ये मैं अपने आप से दिलाऊंगा या खुद से दिलाऊंगी, या पेरेंट्स को बोलो कि जब मेरा ये काम पूरा हो जाएगा तो आप मुझे ये एक वो देना, है ना। छोटी छोटी चीजों से भी आप खुद को वो कर सकते हो कि जैसे कोई ये नहीं है कि बहुत ही सीधा ही कि एक चैप्टर पे सीधा ही मुझे तो एक नया फोन चाहिए, ये सब नहीं।
कि कोई छोटी छोटी चीजें कि ठीक है मेरा ये चैप्टर पूरा हो जाता है जब, सो आई एम गोइंग टू रिवॉर्ड माई सेल्फ विद दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ पेन जो मुझे बहुत पसंद है, या फिर आई एम गोइंग टू ऑर्डर माई सेल्फ ऑर्डर बर्गर फॉर माई सेल्फ, इस तरीके के रिवॉर्ड्स खुद को देना, राइट या फिर कि ठीक है इफ आई कंप्लीट दिस चैप्टर 1 आवर और 1.5 आवर आराम से इंस्टा चलाओ, अपना आराम से यूज करो सोशल मीडिया, तो अपने आप को इस तरीके से रिवॉर्डिंग करो, अपने आप ही खुद मोटिवेशन आ जाएगा। बेटा मोटिवेशन कोई पकड़ाने आपको आएगा नहीं, मोटिवेशन आपको अपने अंदर से ही जनरेट करना है। तो ये छोटे 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 मोटिवेशन आपको कभी रुकने ही नहीं देंगे। तो आप अपना एक रिवॉर्ड सिस्टम बनाओ कि ये चैप्टर पूरा होगा जिसमें मैं इतने टाइम से परेशान हूँ, उसके बाद मुझे खुद को ये चीज दिलानी है, या फिर मुझे फिर उसके बाद आराम से फोन यूज करना है, उसके बाद मुझे आराम से कॉल पे बात करनी है, या फिर उसके बाद आराम से हैव अ पिज्जा, राइट। इस तरीके से आप प्लान बनाओ, ठीक है। तो अगर आप खुद को ऐसे कंट्रोल करोगे या खुद को समझाओगे, आप अपने माइंड को जिस तरीके का रास्ता दिखाओगे ना, वो उस रास्ते पे चलेगा। तो आपको अपने माइंड को बोलना पड़ेगा कि यार ठीक है अभी पढ़ ले, फिर आई एम गोइंग टू रिवॉर्ड यू, फिर आराम से यूज करना फोन, ठीक है। या फिर एक एपिसोड अगर किसी वेब सीरीज का देखना है, तो ये काम जब पूरा हो जाएगा मैं तेरे को ये वेब सीरीज का एपिसोड दिखा दूंगा या दिखा दूंगी। तो इस तरीके से अपने माइंड का मेकअप कीजिए, ठीक है जी। आपका डिस्ट्रैक्शन कम हो जाएगा अपने आप। और आप देखोगे, आप लोग खुद भी देखते होंगे कुछ बच्चों को ऐसे को कि जो पढ़ते भी हैं और सब इंजॉय भी करते हैं और उनके मार्क्स भी आ जाते हैं। वो इसी तरीके से होता है बेटा कि जिस टाइम जो किया वो ध्यान से किया, उसके बाद टाइम अपने आप बच गया। अब कुछ बच्चों का या हम सब का क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है जी, जब पढ़ने के टाइम बैठे बहुत स्लो स्लो पढ़ रहे हैं, बीच में फोन चला रहे हैं, बीच में सोच रहे हैं, फिर उसके बाद काम पूरा ही नहीं हो रहा है, फिर हम सोच रहे हैं ना तो हम पढ़ पा रहे हैं ना हम एंजॉय कर पा रहे हैं लाइफ को। तो अगर आप जिस टाइम पे पढ़ रहे हो उस टाइम पे आपने कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं देखनी, सिर्फ कह रहे हैं कि मुझे अभी पढ़ना है, उसके बाद मेरे पास टाइम है, यस और नो, ठीक है जी। तो ये जो डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस है बेटा, आप लोग तो सारे ही जानते हो कि कितना ज्यादा आप लोग का मेन डिस्ट्रैक्शन का रीजन सिर्फ यही है ना। तो कुछ ऐसे फोन सेटिंग्स होती है कि आपने अपना एप्लीकेशन हिसाब सबसे डिस्ट्रैक्टेड रहते हो उसको ग्रे मोड पे लगा दिया कि इतने आवर्स बाद ये ग्रे मोड पे चला जाएगा, 2 आवर्स 2.5 भी कर रहे हो तो 2.5 आवर्स बाद पूरे दिन में वो ग्रे मोड पे चला जाएगा और उसके बाद वो ओपन नहीं होगा, अगले दिन होगा। तो आप ग्रे मोड पर लगाओ अपने ऐप्स को। जब आप पढ़ने बैठ रहे हो, आपको पता है कि कोई आपका फ्रेंड है, बार बार कॉल करके उसने पूछना है कि कितना पढ़ लिया, कितना पढ़ लिया, कितना पढ़ लिया, तो क्या है, ऐसे टाइम पे एयरप्लेन मोड पे कर दो फोन को, या ठीक है सिर्फ आपके ध्यान होना चाहिए कि ठीक है पेरेंट्स से मैं कनेक्टेड हूँ, बहुत है। पेरेंट्स को पता है मेरा फोन क्यों ऑफ है, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो बस बहुत है, ठीक है जी। तो आप कुछ एप्स आप लोगों को सबको पता है बट यूज कोई नहीं करना चाहता है ना। सो ये कोल्ड टर्की और स्टे फोकस, इस तरीके के बहुत सारे एप्स बने हुए हैं। इस फोन को किसी बेनिफिट के लिए भी कभी यूज करके देखो राइट तो जो आपकी ये डिजिटल डिस्ट्रैक्शन है इनको थोड़ा सा अवॉइड करने की हम कोशिश करेंगे थ्रू दीज डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्स। और ग्रे मोड पे मेनली अपने इंस्टाग्राम को, ठीक है, आप बिल्कुल लगाइए, ठीक है जी। जो आपके लार्ज टॉपिक्स हैं जिनसे आपको डर लगता है कि यार मुझसे ये कभी भी नहीं होगा, मान लो 5 क्वेश्चन भी है ना, तो आप उन 5 क्वेश्चंस को अलग कर दो, है ना। जैसे शेयर्स हो गया अकाउंट्स में, उसमें 5 क्वेश्चन है लास्ट के, आपको डर लग रहा है नहीं होंगे नहीं होंगे, तो 5 आप अलग कर दो, एक ही करना है आज, एक ही करना है मुझे आज, राइट। एग्जाम टाइम पे अगर ये सोच रहे हो तो नहीं होगा, बट अभी के लिए ये कर सकते हो, एक ही क्वेश्चन आज करना है, देखते हैं कैसे होता है। आप अपने काम को चंक्स में बांटो ना, सोचोगे कि एक दिन में 2 चैप्टर हो जाएंगे, वो तो नहीं हो पाएगा बेटा। 11th 12th में आप लोग हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और उसके बाद ही क्लासेस में भी जाओगे तब भी नहीं हो सकता, पहले भी नहीं हो पाता था, एक दिन में 2 चैप्टर लगा रहे हैं, नहीं हो रहा था। 9th 10th में भी कहाँ हो रहा था ये सब। तो अपने टॉपिक को चंक्स में छोटे छोटे बांटो, ये आज इस सब्जेक्ट का ये पार्ट कर लिया, आज इस सब्जेक्ट का ये पार्ट कर लिया, आज इस सब्जेक्ट का ये पार्ट कर लिया, ठीक है जी। समझ रहे हो, स्टडी टूल्स और एप्स में तुम लोगों को पहले भी बोल रहे हो कि अच्छे, बहुत अच्छे अच्छे एप्स, हर चीज के लिए एप्लीकेशंस बेटा बन सकती है। जब तो आपके फोकस के लिए कोई एप्लीकेशन नहीं होगी, बिल्कुल है, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। कुछ आप लोग की स्क्रीन पे अभी भी आ रहे हो, तो आप इनको पर्टिकुलरली चेक कर सकते हो एंड यूज देम, राइट। तो अपना टास्क बनाओ उसमें आराम से,
ठीक है जी। अब थोड़ा सा एक्टिव लर्निंग टेक्निक्स को यूज करो, जो आप लोग को ऑलरेडी पता है बट आप करना नहीं चाहते। कभी भी बिना नोट्स बनाए पढ़ना नहीं है। थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो नोट्स साथ में बनते रहे, चाहे पहले किया हुआ है वो, तब भी उसको नोट्स साथ साथ बनाते रहो, लिखते रहो, ठीक है जी। साथ के साथ अगर आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कर रहे हो तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में आपने क्या करना है, साथ साथ क्वेश्चंस चलते रहने चाहिए। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को अगर आप पढ़ोगे तो उससे तो कुछ होने नहीं वाला। थ्योरी सब्जेक्ट में साथ साथ नोट्स चाहे 10 बार बन जाए एक चैप्टर के, वो बनते रहने चाहिए, ठीक है जी। और प्रैक्टिकल में तो ये सोचना ही मत कि मैं ऊपर ऊपर से कोई क्वेश्चन करके देख लूंगा या देख लूंगी, कुछ नहीं बनेगा उससे, ठीक है जी। अब जो ग्रुप स्टडी होती है वो करने की जरूरत नहीं है, दो दोस्तों के साथ पढ़ो खुद, और अपने एक फ्रेंड को बुलाओ कि आई एम गोइंग टू टीच यू, और जिसका पढ़ने में सच में इंटरेस्ट हो, जिसको पढ़ने का सच में मन हो, उसको बुलाओ और बोलो कि ठीक है सुनो ये है टॉपिक, राइट। बेस्ट है कि आपने पेरेंट्स को बोलो कि आधा घंटा जरा एक मेरी बात सुनना, ये टॉपिक मैं आपको बताता हूँ, ये आपको मैं बताती हूँ। तो इस तरीके से उन लोगों को समझाओ, अपने आप इंजॉय भी करोगे और सब कुछ बनता भी जाएगा, ठीक है जी। तो ये चीजें अगर आप करते जा रहे हो ना तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। टाइमर बिल्कुल लगाइए, अपने फोन का ये यूज कीजिए, टाइमर लगाइए, है ना। अब टाइमर किस चीज का लगाना है, जब आपको अपना पता है कि मुझे अकाउंट्स का ये क्वेश्चन 15 मिनट्स में एग्जाम में पूरा होना चाहिए, 12 मिनट्स में एग्जाम में ये क्वेश्चन बनना चाहिए मेरा, तो टाइमर लगा के प्रैक्टिस करो कि इतने टाइम में ये क्वेश्चन हो रहा है या नहीं हो रहा। आप अपने आप को एक अर्जेंसी की फीलिंग दोगे तो आपका एग्जाम में पेपर जरूर पूरा होगा। अगर आपने खुद को अर्जेंसी की फीलिंग ही नहीं दी तो एग्जाम में फिर धीरे धीरे करते रहना, फिर पेपर पूरा नहीं होगा, घर आकर बोलोगे कि मैम पेपर तो बड़ा लेंदी था। पेपर तो लेंदी होगा, अकाउंट्स का तो होता ही है लेंदी। तो इसमें क्या करना है, घर से ही अर्जेंसी की एक सेंस माइंड में क्रिएट करके जानी है। वो कैसी होती है, वो टाइमर से, स्टॉप वॉच से उसको लगाओ, अपने आप माइंड में क्रिएट होगा कि अच्छा एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, एटलीस्ट मेरा 10 से 12 मिनट में तो पूरा होना चाहिए, है ना। तो ये चीजें अगर आप कर रहे हो तो आपको बहुत बहुत ज्यादा वाला बेनिफिट होगा बेटा, और आपकी डिस्ट्रैक्शंस अपने आप कम हो जाएंगी। जब साइड में टाइमर लगा हुआ है, आपको पता है कि 5-10 मिनट ही है, तो आप उस बीच में किसी का कॉल नहीं उठाओगे ना, आपका फोन कुछ और आपको देखने देगा, आपको वो बोलेगा कि पहले इसको तो देख, टाइमर को तो पूरा कर, है ना। तो ये चीजें अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आपको बहुत बेनिफिट होगा, और नहीं कर रहे तो आप करना शुरू कर दो, ठीक है जी। अपने टाइम को ब्लॉकिंग का बेटा काम बिल्कुल किया करो। जैसे होता है ना कि अपने माइंड को, अपने दिमाग को खुद को ये समझाना है कि मेरा ये जो 1.5 आवर है ये मेरा फोन यूजिंग का है, ये मेरा वेब सीरीज वॉचिंग का है, दोनों नहीं करना है एक दिन में एक, ठीक है, राइट। तो अगर आपको ये सब चीजें पूरा दिन करने से अच्छा अपने माइंड को बोलो कि ठीक है पढ़ना शाम को ये करते हैं, अभी पढ़ ले, फिर रात को सोने से पहले तो रहने ही दो, शाम को, शाम में थोड़ी देर ये देखते हैं, शाम में थोड़ी देर फोन यूज करते हैं। तो हर चीज को टाइम लगाओ। अगर आपको लगता है कि आपको किसी फ्रेंड के साथ डिस्कस करना है कि कितना पढ़ा, मैंने पढ़ा, तूने पढ़ा, ये सब डिस्कस करना है, तो उसके लिए भी स्केड्यूल बनाओ। ये नहीं है कि 4-4 घंटे लगे पड़े हैं बात करने की, पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, और रात हो गई अगले दिन एग्जाम है, क्या फायदा है उसका, है ना। 3-3 4-4 घंटे लगे हुए हैं, और उसके बाद लगे हुए हैं कि भैया हम तो 1-1 घंटा 2-2 घंटा मोटिवेशनल वीडियो देख रहे हैं। अरे मोटिवेशनल वीडियोस, 1-1 2-2 आवर्स की मोटिवेशनल वीडियो देख के आप आधा घंटा पढ़ाई कर रहे हो, तो वो क्या कर रहे हो। ये तो मोटिवेशनल वीडियोस 2-2 3-3 आवर्स की मोटिवेशनल वीडियोस बनी हुई हैं, आप उनको देख रहे हो। 3 आवर्स की मोटिवेशनल 1 आवर की भी देख रहे हो, तो आपको 1 आवर मोटिवेट होने के बाद आप 1 घंटा भी पढ़ रहे हो तो क्या फायदा। ठीक है मोटिवेशन चाहिए, मोटिवेशनल सॉन्ग सुनो, क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम अपने लगाए ईयरफोन्स में और सुनते गए सॉन्ग और क्वेश्चंस करते गए सॉल्व। एक सॉन्ग अपना बना लो कि ये सॉन्ग मुझे रोज मोटिवेट करता है, उस सॉन्ग को सुनते रहो और साथ में क्वेश्चंस चलते रहने चाहिए, वो भी आपको बहुत अच्छा मोटिवेट करेंगे। अब 1-1 2-2 घंटे की मोटिवेशनल वीडियो देखने बैठे हैं, हो नहीं रहा कुछ, मोटिवेशन नहीं आ रहा, आज नहीं आने वाला है। ऐसे तो 2 आवर 15-10 मिनट की चलो कोई देख ली, बिल्कुल जेन्युइन बनती है, कभी कभी गाइडेंस की जरूरत होती है तो वो देखना बिल्कुल जेन्युइन है, पर 2 आवर्स की मोटिवेशनल वीडियो और फिर आधे घंटे की पढ़ाई, क्या हो रहा है लाइफ में, सही है बात ये। तो टाइम ब्लॉक करके बोलो खुद को कि ठीक है मुझे मोटिवेशन चाहिए, ठीक है मुझे 2 सॉन्ग ऐसे सुनने हैं कि जिससे मेरा दिल मोटिवेट हो जाए, पक्का हो जाए। वो सॉन्ग आप सुनिए, उसके बाद पढ़ने लगे, अपने आप मन करेगा पढ़ने का, ठीक है जी। समझ रहे हो ये चीजें या नहीं समझ रहे।
तो अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं और सच में अपने डिस्ट्रैक्शंस को भगाना चाहते हैं तो डू फॉलो दिस। देखो वही चीज़ आ गई कि जब आप अकाउंट्स के प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो अपना म्यूजिक यूज कीजिए, म्यूजिक जो भी आपको पसंद है ना। मेजरली मोटिवेशनल सुनिए, कभी कभी सूदिंग म्यूजिक सुनिए कि जिसमें आपको नींद ना आए, है ना, ये हो कि हाँ मन लग रहा है क्वेश्चंस करने का भी, साथ में मन कर रहा है, तो बिल्कुल कीजिए। ठीक है जी। अब अकाउंटेबिलिटी अगर आप किसी को देना शुरू करोगे ना तो आपको खुद के लिए एक ये रहेगा कि अरे यार वो भी तो पूछेंगे, वो भी तो पूछेगा या वो भी तो पूछेगी। या पेरेंट्स को दोगे तो आपको लगेगा कि अच्छा आज तो पूछेंगे कि कुछ किया नहीं क्या। तो एक दिन ऐसा करोगे अपने साथ नहीं पढ़ोगे, दूसरे दिन खुद मन करेगा कि यार पढ़ना पड़ेगा, अच्छा नहीं लगता, बड़ी बेइज्जती होती है। तो अपने गोल्स अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड को अनाउंस करने नहीं जाना है कि अरे मेरा तो सीए क्लियर होने वाला है, ये सब नहीं करना है कि मेरा आज का गोल ये है, अपने पेरेंट्स को बोलो। वो रात को आपको पूछेंगे कि कितना किया, कितना नहीं किया। ठीक है, उनको बोलो कि मुझे शाम को पूछा करो, तो बस फिर आपको थोड़ा रहेगा कि शाम को पूछने वाले हैं, कर लेते हैं थोड़ा सा काम, अच्छा नहीं लगता, अपना दिखा देते हैं कि हम कौन है। ठीक है जी। समझ रहे हो जी। तो ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करते हो तो आप डिस्ट्रैक्शंस को धीरे धीरे दूर कर सकते हो। और डिस्ट्रैक्शंस को अगर आप मान लो अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं भी करना चाहते तो कहीं भी फोकस करने के लिए आपको डिस्ट्रैक्शंस को तो साइड करना ही पड़ेगा ना बेटा। तो इन चीज़ों से, इन तरीकों से आप खुद को डिस्ट्रैक्शन से बचाइए और अपने टाइम को सही जगह पर लगाइए। ठीक है जी। आई होप दिस वीडियो proves to be a beneficial video for you all, right? And if you all got any information or if you all got like yeah ma'am, this video was genuinely a beneficial video for us, so do like this video and subscribe the channel and also tell me in the comment section कि किस चीज से सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हो आजकल पढ़ते टाइम। एक बार बताना कि क्या चीजें तुम लोग को सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करती हैं, राइट? Thank you so much, thank you so much. This much only we will be covering for our today's session. I hope I see you all in the next class with the next important topic. So bye bye. See you all in the next class.